हाय। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा वैद्युतिकी के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। ये तुम्हारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? संयोजक तार मतलब कनेक्टिंग वायर्स। तो जो घरों में होता है बिजली के तार, वो किस चीज़ से बने होते हैं? वो तांबा से बने होते हैं। तो सर्वोत्तम तार कौन सा होता है? तांबा, कॉपर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसके लिए किया जाता है? प्रतिरोध को मापने के लिए। और इससे क्या फॉर्मूला आता है? संतुलन की अवस्था में इन बैलेंस पोजिशन P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस, ये आता है बैलेंस्ड कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात किया जा रहा है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। प्रतिरोध जो है वो लंबाई पे, चौड़ाई पे, मोटाई पे डिपेंड करता है चालक के। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई, मोटाई, चौड़ाई इस पे डिपेंड नहीं करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो तापमान पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान बढ़ने पर। क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ने पर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, किसी तार के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है। तो यहाँ सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन दोनों के बीच क्या संबंध है? तो यहाँ पे समानुपाती का संबंध होता है। Vd इज प्रोपोर्शनल टू E, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, व्हीट स्टोन सेतु में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो नया संतुलन बिंदु होगा। तो नया संतुलन बिंदु वही होगा जो पहले था। तो इसमें हो जाएगा नो चेंज, परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो फ्यूज तार है वो लेड टिन से के मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। ये मिश्र धातु को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अलॉय। ये एक से अधिक धातुओं के मिलाकर बनाने से बनता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है। तो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण, और दूसरा नियम है वह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। आगे चलते हैं हम लोग। व्हीट स्टोन ब्रिज में भुजा पी क्यू आर एवं एस हो तो संतुलन की स्थिति में, अभी हम लोगों ने बात किया, जब संतुलन की अवस्था होती है यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन या बैलेंस्ड कंडीशन होता है, तो उस समय क्या होता है? P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस होता है। तो कौन सा ऑप्शन है? P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? अनंत, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 1000 वॉट हीटर और 230 वोल्ट से चिन्हित है, यानी उसका जो पावर है वो कितना है? 1000 वॉट है, और वोल्ट कितना है? 230 पोटेंशियल डिफरेंस है, पर वो चल सकता है। तो उसका प्रतिरोध क्या है? ये पूछा जा रहा है, प्रतिरोध क्या है? तो हम जानते हैं कि P इक्वल्स टू क्या होता है? P का फॉर्मूला P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो V का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है? 230 इंटू 230 डिवाइडेड बाय 1000। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और 23 को जब 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 529 आता है बाई 10। तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 52.9 क्या ओम, कितना हो जाएगा? 52.9, इसलिए इसका आंसर डी होगा, 52.9 ओम।
ठीक है, इसे लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। 1 kWh किसके बराबर होता है? तो ये तो पता होगा, 3.6 × 10⁶ के बराबर होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। अ करंट ऑफ 10 amperes flows through a wire for 10 seconds. If the potential difference across the wire is 15 volts, then the work done will be। यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे आई का वैल्यू दिया गया है, क्या है, आई इक्वल्स टू 10 एम्पियर, तो आई का वैल्यू दे दिया गया है। फिर उसके बाद में 10 सेकेंड यानी टाइम दे दिया गया है, और 15 वोल्ट यानी वी दे दिया गया है, और पूछा जा रहा है किया गया कार्य कितना होगा। तो हम जानते हैं किया गया कार्य जो है वह विद्युत ऊर्जा हीट में बदल जाता है, और एच इक्वल्स टू क्या होता है, आई वी इंटू टी फॉर्मूला होता है। ये आपको ये पता होगा, आई वी इंटू टी ये फॉर्मूला होता है किए गए कार्य का। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। आई का वैल्यू कितना है 10, वी का वैल्यू 15 इंटू टी का वैल्यू 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1500 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन सेतु तुलना करता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो किसका तुलना करता है? तो पता है वो किस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो प्रतिरोध निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था कि वो P/Q इक्वल्स टू R/S आता है संतुलन की अवस्था में। तो ये किसका तुलना करता है? प्रतिरोधकों का, रेसिस्टर्स का तुलना करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट आवर मात्रक है। तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का, एनर्जी का। आगे चलते हैं हम लोग। किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, तो धातु का ताप जब बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओम का नियम किनके द्वारा पालन किया जाता है? ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय। तो यह चालक द्वारा पालन किया जाता है, कंडक्टर। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिरोध का विमा है। प्रतिरोध का विमा जानते होंगे, निकालने के लिए नहीं जानते हैं तो यहाँ देख लेंगे कैसे निकाला जाता है प्रतिरोध की विमा। हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, देन R इक्वल्स टू V/I, और V इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q इंटू आई लिख सकते हैं। और W क्या है, वर्क डन। तो वर्क का क्या होता है, ml² T का पावर -2 बाय Q, आवेश, आवेश का क्या होता है AT, और आई का फिर हो जाएगा ए। यानी इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो क्या हो जाएगा, ml², और टी का पावर कितना हो जाएगा, ये टी ऊपर जाएगा, नीचे वाला टी ऊपर जाएगा तो टी का पावर -3, और ये ए स्क्वायर डिनोमीटर में है, जब ऊपर जाएगा तो ये ए का पावर -2। तो ये हो गया हमारा ml² T का पावर -3 ए का पावर -2। तो कौन सा है ऑप्शन देख लेंगे, ml² T का पावर -3 ए का पावर -2। तो ये ऑप्शन ए सही है, ml² T का पावर -3 ए का पावर -2। नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो इसका होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 1 ओम के 3 प्रतिरोधक दिए गए हैं, इससे संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो मिनिमम रेसिस्टेंस कब मिल सकता है, जो कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। तो मिनिमम या न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सभी प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और जब तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, मैं करके यहाँ दिखा देता हूँ। 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 फॉर्मूला होता है। तो चूंकि यहाँ पे सभी का 1 है तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 यानी कितना हो जाएगा,
3, टोटल कितना हो जाएगा 3, यानी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। तो मिनिमम कितना आएगा 1/3 ओम। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग। किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो ये पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है, विभव मापी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 21, चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए उपयोग होता है। तो चालकों के जाल, मान लीजिए कि एक ही पॉइंट पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर आए हैं और किसी से विद्युत धारा आ रही है और किसी से जा रही है। तो इस तरह के जाल को समझने के लिए किरचॉफ ने नियम दिया था और इसके दो नियम हैं। तो यह इसका आंसर हो जाएगा किरचॉफ का नियम बी। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पे, अभी मैंने बात किया किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि किसी बिंदु पर जब बहुत सारी धाराएं मिल रही है तो उस बिंदु पे जो मिलने वाली धाराएं हैं, ठीक है, उस पे बीजगणितीय योग शून्य होता है, क्योंकि आने वाली धाराओं को पॉजिटिव लिया जाता है और उससे निकलने वाली धाराओं को नेगेटिव लिया जाता है। तो जब उन सभी को ऐड किया जाता है तो शून्य आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य। और यही किरचॉफ का पहला नियम भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र E तथा इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल T हो तो अपवाह वेग होता है। तो Vd इक्वल्स टू E T क्या है विश्रांति काल बाई M होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। Vd इक्वल्स टू E, जहाँ E क्या है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश और कैपिटल E है आरोपित विद्युत क्षेत्र, और टाउ या टी, यहाँ टाउ भी लिखते हैं या टी भी लिखते हैं, इसे विश्रांति काल भी कहते हैं हिंदी में, डिवाइडेड बाय एम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। देखिए ये प्रतिरोध होगा इसका आंसर, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ही है जिसके कारण क्या होता है विद्युत ऊर्जा जो है वो ताप में बदल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सही है, धारा अदिश है और धारा घनत्व सदिश है। तो ये पहला वाला ही आंसर हो जाएगा हमारा सही। धारा सदिश है, करंट इज स्केलर एंड करंट डेंसिटी इज वेक्टर। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। यदि दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 हों और उन सेलों से विभवमापी के तार पर संतुलन की लंबाई क्रमशः L1 L2 हो तो क्या होता है उसका आंसर E1/E2 इक्वल्स टू L1/L2। यही होता है इसका बेसिक फॉर्मूला संतुलन की अवस्था में, यानी कि विद्युत वाहक बलों का अनुपात लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो E1/E2 इक्वल्स टू L1/L2, बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे चलते हम लोग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मापी जाती है। तो इनमें से कोई भी नहीं है, इसमें ऊर्जा कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। ताप बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह, यानी कि किसका ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसका ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है, तो वो अर्धचालक है। कौन है, अर्धचालक। इसका ताप बढ़ने पर क्या होता है, इसका प्रतिरोध घटने लगता है। अब ये आ गया हमारा अंतिम प्रश्न, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर क्या होता है, शून्य होता है। शून्य क्यों होता है, उसका प्रतिरोध शून्य होगा ताकि वह सभी धाराओं को अपने में से प्रवाहित कर सके और वह ठीक से उस धारा की मात्रा को माप सके। तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए आदर्श एमीटर का। तो ये था 30 क्वेश्चंस विथ आंसर्स। तो आप लोग इसे कर लेंगे और हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।